राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे। यह स्थान हरे भरे जंगलों और शांति से भरा हुआ था। एक दिन सीता ने पास की नदी के किनारे चलते हुए एक रहस्यमय गुफा देखी। गुफा के बाहर एक चमकीला प्रकाश झलक रहा था। सीता ने राम और लक्ष्मण को गुफा के बारे में बताया। राम ने कहा, यह साधारण गुफा नहीं लगती। हमें इसके अंदर जाने से पहले सावधान रहना चाहिए। लक्ष्मण ने अपना धनुषकमान तैयार किया और तीनों गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य चमत्कारी था। गुफा के बीचों बीच एक विशाल कमल का फूल था जो सोने की तरह चमक रहा था। कमल से एक दिव्य आवाज आई, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण, तुम इस गुफा में क्यों आए हो? दिव्य आवाज ने बताया कि यह कमल स्वयं प्रकृति का प्रतीक है और इसमें एक रहस्य छिपा है। यह कमल राम और सीता की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ है। अगर तुम इस फूल को छुओगे तो तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। राम ने कमल को छूने का साहस किया। जैसे ही उन्होंने कमल को छुआ, गुफा का वातावरण बदल गया। वे अचानक एक अनजान स्थान पर पहुंच गए। वहां एक विशाल राक्षस खड़ा था जिसका नाम विज्ञान था। राक्षस ने कहा, अगर तुम मेरी पहेलियों को हल कर पाओगे तो ही तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। पहली पहेली। राक्षस ने पूछा, ऐसा क्या है जो जितना बांटते हो उतना ही बढ़ता है? राम ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, प्रेम। राक्षस मुस्कराया और कहा, सही उत्तर। लेकिन अभी दो और पहेलियां बाकी हैं। राक्षस ने पूछा, ऐसा कौन सा जल है जो पीने से प्यास नहीं बुझती? सीता ने उत्तर दिया, वह जल लालच का है। लालच कभी समाप्त नहीं होता। राक्षस ने यह उत्तर भी स्वीकार कर लिया। अंतिम पहेली। अब राक्षस ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम खो सकते हो लेकिन फिर भी उसे पा सकते हो? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, आशा। राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मेरी सभी पहेलियां हल कर दी। अब यह रहस्यमय गुफा तुम्हारे लिए खुल जाएगी। गुफा से बाहर निकलते ही दिव्य प्रकाश में एक ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, यह गुफा एक परीक्षा थी जो तुम्हारे धैर्य, बुद्धिमत्ता और एकता की परख लेने के लिए बनाई गई थी। तुमने इसे सफलतापूर्वक पार किया। यह कमल तुम्हारे जीवन में शुभता और विजय का प्रतीक है।